तन्हा बैठ कर न देख, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन वेबिनार में। मैं तहे दिल से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मेरा नाम सरबजीत सिंह और मैं एसएचपीएल में एज ए वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे काम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे, आज के ये 40 मिनट आपकी जिंदगी को बदलने वाले होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज जो लीडर आने वाले हैं वो एसएचपीएल में सबसे टॉप लेवल पर अभी है, प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, और बहुत ही ज्यादा नॉलेज भी रखने वाले हैं। छोटी सी बात मैं उनके बारे में कहूंगा कि कौन सी बात कैसे और कहां की जाती है, कि कौन सी बात कैसे और कहां की जाती है। अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये उनकी कला है कि उनको कौन सी बात कहां और कैसे रखनी है। इसलिए हम सभी उनके सेशन का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सेशन का इंतजार कर रहे थे। तो जल्दी से मुझे नाम लिख करके बताइए कि आज ऐसे कौन से लीडर आने वाले हैं जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपके नाम के मैसेज का इनबॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं कि जल्दी से आप टाइप करके भेजेंगे कि आज कौन से लीडर आने वाले हैं। टीम टाइगर बहुत बढ़िया जवाब दे दिया है। सबका साथ सबका विकास, सुदीप सिंह सर जी, टीम डीजे, क्या बात है, नंदलाल शाह। तो ये 40 मिनट आपके बहुत ही बेशकीमती होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से टाइम देते हैं और बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बातें कह जाते हैं जो जिंदगी के हर पहलू पे वो छूती है, वो दिल तक जाती है। और अगर उसको हम फॉलो कर लें तो आज हम उनके जैसा भी बन सकते हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं 10 सेकंड के लिए आपको अनम्यूट करूंगा और आपकी तैयारी, आपकी एनर्जी से मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोग तैयार हैं। तो ये टाइम शुरू होता है अब, जहां आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आप कितने एनर्जी के साथ तैयार हैं। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। बस 2-3 लोग जबरदस्त तरीके से तैयार हैं। आप सभी तालियों को भी सुनना चाहूंगा और तालियों के बीच में ही स्वागत होगा, क्योंकि ये हमारे सबसे टॉप लीडरशिप आने वाली है। जबरदस्त जबरदस्त सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपकी एनर्जी सुन करके, महसूस करके मैं खुद ऊर्जावान हो चुका हूं और मैं अब देर नहीं करूंगा और उनको आज के हमारे जो गेस्ट लीडर हैं उनको बुलाना चाहूंगा। तो कुछ चंद लाइनों के साथ, और जो खो चुके हैं उम्मीद अपने भूलने की भी, और जो खो चुके हैं उम्मीद अपने धुलने की भी, उन खाली बर्तनों को भरकर दिखाएगा, उन खाली बर्तनों को भरकर दिखाएगा। मौसम चाहे जितना भी खराब हो, मौसम चाहे जितना भी खराब हो, अपनी मंजिल की उड़ान भर के दिखाएगा। और मेरे हालात कहते हैं, और मेरे हालात कहते हैं कि तू वापस मुड़ जा, मेरे हालात कहते हैं कि तू वापस मुड़ जा, मेरा हौसला कहता है कि तू करके दिखाएगा। तो आज सबके हौसलों में जान भरने के लिए, आप आज सबके अंदर वो जज्बा डालने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे प्यारे एसएचपीएल के सबसे स्मार्ट लीडर,
प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर सल्लू ठाकुर सर, सल्लू राजपूत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम टू यू हियर ऑन दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच सरजी सर, थैंक यू सो मच। आपकी ऊर्जा, आपकी एक्साइटमेंट, एनर्जी हर मीटिंग में अलग ही लेवल की होती है। एंड मैं थैंकफुल हूँ आपका कि हर बार जब मीटिंग होती है तो सामने आप होते हैं होस्ट, एज ए होस्ट, और मुझे एज ए होस्ट आप पसंद भी हैं। थैंक यू आपका सर। बोलने का मैं तो रिकमेंड भी किया था एमडी सर को दिल्ली होस्ट के लिए कि सरबजी सर इज ए फैंटास्टिक फेस टू यूज ऑन दैट तागटोरा ऑडिटोरियम। और क्योंकि आप शब्द बड़े नपे तुले, बड़े सही और तीर निशाने पे लग छोड़ते हैं आप हर बार। आप आपका साथ देने के लिए, इस इवनिंग को और खुशनुमा बनाने के लिए आपने जो 100% देते हैं, आप सर्वश्री मैनेजमेंट का पार्ट है और संस्था को आप लीड कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि हर बार आपको सुनने का, देखने का मौका मिलता है। सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, शायद नेटवर्क का इशू है, तो सर बहुत जल्दी वापस आएंगे। हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, अपने अच्छे वक्त को लाने के लिए सॉरी सर, इंतजार जरूरी है। सर प्लीज। जी सर, आगे वापस। वेलकम सर। जी सॉरी सर जी, थोड़ा इंटरनेट शायद शिफ्ट किया है, इस वजह से वाईफाई का कनेक्शन। थैंक यू अगेन। मेरी आवाज आ रही है ना सरजी सर? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। सरजी सर मेरी सुन पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। ओके, तो बड़ा अच्छा रहा सर। मैं इनफैक्ट कल भी दिल्ली रहूंगा, आपके साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है सर? बिल्कुल सर, सर, कोई प्रॉब्लम मोस्ट तो नहीं है? वेलकम। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आप कब दिल्ली आए। कल और परसों आपके साथ दिन गुजरेगा। सॉरी अगेन सर, सॉरी। जी हाँ सर, सॉरी, सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने अभी नेट अपने मोबाइल से चला लिया है, मैं डिपेंड नहीं रहता। तो आधे घंटे का ये सेशन है और जितने लोग सुन रहे हैं आज, और मैं अपना बेस्ट करूंगा कि आपकी जिंदगी का एक बहुत अच्छा सेशन होगा। जो आपने इवनिंग का समय आप मेरे साथ आज गुजार रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि वो समय जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी अच्छी रिटर्न मिले आपको, और मैं अपने करियर का बेस्ट दे पाऊं। क्योंकि आप बड़ी दूर दूर से, कोनों कोनों से, मैं देखा है भारत के अलग अलग जगह से आप लोग यहाँ पे आए हैं, इस रूम पे आए हैं। और सबसे कीमती जो कोई चीज दे सकता है किसी को, वो वक्त होता है। क्योंकि वक्त की कोई कीमत नहीं होती। आप रुपए किसी के लिए खर्च देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप रिकवर कर लेंगे। मतलब आप किसी के लिए कोई कपड़ा कुछ भी देते हैं आप, लेकिन वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो गिफ्ट दिया वो भी चलेगा, लेकिन जो वक्त होता है वो सबसे प्रीशियस होता है। और अगर आज इंडिया से सारे लोग अपना वक्त निकालकर 40 मिनट के लिए यहाँ पे आए हैं, आई एम अश्योरिंग यू, मैं अश्योर करता हूँ कि ये 40 मिनट आपके सबसे खूबसूरत रहेंगे, यादगार रहेंगे और इंफॉर्मेटिव रहेंगे। कुछ ऐसा टॉपिक हर बार कोशिश होती है कि कुछ बेटर लेकर आए, उसके लिए तैयारी करते हैं। जब हमारा फोटो आ जाता है ना कि आपकी बारी है, तो टेंशन हमें हो जाती है कि हर बार नई चीज क्या पैदा करें, नई चीजें क्या शेयर करें। पर क्योंकि इतना लंबा चौड़ा अनुभव हो गया डार्क सेलिंग का, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ कर उस पर 40 मिनट बोलना लगता ही नहीं है कि यार कोई मुश्किल है। और अपने आप थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि क्या इस बार शेयर करें। और यकीनन इस बार जो चीजें शेयर कर रहा हूँ वो बेस्ट होंगी, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता नहीं, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखता हूँ वो चीज से, वो स्टोरी से। आज मैं आप एक नेटवर्किंग लीडर को कंपैरिजन एक ऐसे बर्ड के साथ करने जा रहा हूँ, एक ऐसे मतलब पक्षी के साथ करने जा रहा हूँ जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, सिखाने के लिए चींटी आपको सिखा सकती है, आप चिड़िया से सीखते हैं, आप हर जगह से सीख सकते हैं, अपने आजू बाजू होने वाली हर चीज से आप सीख सकते हैं और उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क की जिंदगी जो है
उसके लिए जब मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, सर्वश्री के साथ मुझे 3 साल हो चुके हैं, इस इंडस्ट्री में मुझे थोड़े और साल हो चुके हैं टाइम को इन्वेस्ट करते हुए और मजा लेते हुए इस इंडस्ट्री का। 3 साल का सफर बड़ा यादगार है सर्वश्री का। प्रेसिडेंशियल क्लब अभी दिल्ली सेलिब्रेशन हुई, शानदार सेलिब्रेशन हुई। मैं तो आज मीटिंग में शायद ना होता, क्योंकि कल और परसों मेरा एक बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार था, बीपीएस था 250 लोगों का अमृतसर में। बट क्या हुआ कि मौसम बड़ा सुहाना चल रहा है, जैसे सरबजीत सर बोल रहे थे आजकल बरसात हो रही है सब तरफ, लेकिन ये सुहाना मौसम कहीं पे आफत बन के आया है, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में। और मेरा कंसोल है, मेरा उन सब के साथ संतावना है जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं या चीजों को झेल रहे हैं। इवन पंजाब में भी बहुत दिक्कत आई है फ्लड के कारण, जो नदियां ओवरफ्लो हो गई हैं, तो मुश्किल रहा। इस वजह से मैं बीबीएस जो था वो कुछ ट्रेनें रद्द होगी और कुछ लोग आने में भी नहीं पॉसिबल हो रहे थे, उनके वहां पुल गिर चुके हैं, सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, तो इसलिए वो बीबीएस को इमीडिएटली हमने परसों डिसीजन लेकर पोस्टपोन किया। और उसको जो बीबीएस तो नहीं हो रहा, लेकिन हमने मेन लीडर्स को जो हमारे क्राउन एम्बेसडर उनको हमने दिल्ली बुलाया, तो कल मेरी फिर लीडर्स मीट दिल्ली है। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि सरबजीत सर ने मौसम उड़ान का बात की, तो मैं जो मेरी ट्रेनिंग है वो कहीं इसके आसपास ही रहेगी, मौसम के ऊपर, उड़ान के ऊपर। डार्क सेलिंग में जब से मैं जुड़ा पहले दिन से, तो पहले दिन से मुझे जो चीजों को डार्क सेलिंग में जब ट्रेनिंग लगनी शुरू हुई, तो एक बर्ड की कहानी, एक बर्ड की स्टोरी बार बार सुनने को मिली स्टेज के ऊपर। वो बर्ड था ईगल, पक्षी, ईगल जिसको आप बाज कहते हैं। वो इसलिए मिली क्योंकि उसकी जो लाइफ अपने आप में ना वो बड़ी मोटिवेटिंग है। नेटवर्कर की लाइफ भी ना अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग होती है। नेटवर्कर जो है बहुत चीजों से संघर्ष करके लड़कर एक हाइट लेता है। नेटवर्कर बहुत चीजों से फाइट करता है, घर से, बाहर से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से लड़का है, तब जाके उभर के आता है, तब जाके वो नाम, फेम, इज्जत, शोहरत और पैसा बना पाता है। तो नेटवर्कर की जो लाइफ है, जितने भी मैंने इन सालों में सीखा है, वो हमेशा इंस्पायर्ड रही है ईगल के साथ, क्योंकि ईगल की जिंदगी अपने आप में एक मोटिवेटिंग स्टोरी रहती है। मुझे नहीं पता आपने इससे पहले ईगल को जानते हैं नहीं जानते, आपको ये पता कि ईगल है, उसकी नजर बड़ी तेज होती है, उसकी उड़ान बड़ी होती है, वो शिकार करता है, इतना सबको पता है। लेकिन जब आप ईगल की जिंदगी में वास्तव में झांकोगे ना, आपको बहुत कुछ इंस्पायरिंग मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, अगर ये गुण जो ईगल पोजेस करता है, एक कामयाब नेटवर्कर में सेम वो क्वालिटी होती है। क्यों? कहीं ना कहीं ये स्टोरी उन्होंने भी सुन रखी होती है ईगल से। और आज मैं वही इंस्पायरिंग स्टोरी ईगल की आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने सुनी है तो भी वो यादें ताजा हो जाएंगी, और अगर आपने नहीं सुनी तो ये स्टोरी, ये सेशन आपकी जिंदगी का बेस्ट सेशन होने जा रहा है। तो मैं सीधा पीपीटी पे ले चलता हूं आपको। एक छोटी सी पीपीटी बनाई है मैंने, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंड करने में चीजें अच्छी रहती है, विजुअल आ जाते हैं देखने में। तो कुछ भी बात करनी हो तो पीपीटी पे मुझे हमेशा ही बेटर लगता है शेयर करना चीजों को। इस ट्रेनिंग का नाम भी मैंने लीडर्स वर्सेस ईगल रखा है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर आज ऊपर के आ रहे हैं, उनकी लाइफ और एक ईगल की लाइफ कहीं ना कहीं समांतर चलती है, कहीं ना कहीं बराबर चलती है, और दोनों में एक जैसी समानताएं होती हैं। अगर आप में वो क्वालिटी, वो टैलेंट है जो ईगल पोजेस कर रहा है, अगर आप में वो क्षमताएं हैं जो लीडर एक ईगल पोजेस कर रहा है, तो डेफिनेटली यू गोइंग टू बी विन। आप जिंदगी में हर वो चीज हासिल करने जा रहे हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप वो क्षमताएं, वो क्वालिटी अपने अंदर नहीं अब तक डेवलप कर पाए, तो आपको करने की फिर जरूरत है ईगल से इंस्पायर होकर। आपको जरूर वो चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए जो एक ईगल पोजेस करता है। इसलिए मैंने आज का टॉपिक ये रखा है, लीडर वर्सेस ईगल, कि कैसे एक दोनों की जिंदगी एक दूसरे से इंस्पायर होती है। मैं ईगल की बात कर लेता हूं, लर्निंग फ्रॉम ईगल, की आज हमें ईगल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सबसे पहले देखो, पक्षियों में तो देखो तोता भी है वैसे तो, लेकिन तोता क्या करता है, अगर आपने नोटिस किया, तोता मतलब बोलता बहुत है, तोता बातें बहुत करता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाता, उतना परफॉर्म नहीं कर पाता लाइफ में। ईगल जबकि शांत रहता है, ज्यादातर अकेला रहता है, लेकिन उड़ान बड़ी लेता है।
तोता कभी बड़ी छलांग नहीं ला पाता, बड़ी उड़ान नहीं ले पाता, ना बड़ी हाइट ले पाता है लाइफ में, लेकिन ईगल जो है वो आसमानों को चीरता हुआ बादलों के उस पार चला जाता है, क्योंकि वो बोलने में बिल्कुल यकीन नहीं रखता है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी अगर आप भी कुछ चीजें अनाउंस करते हैं तो यू शुड फुलफिल दैट। आपको भी अपने नेटवर्कर की लाइफ में चीजें बोलने से ज्यादा करने में बिलीव करना चाहिए। देखिए, हाँ, अनाउंस करना जरूरी हो जाता है कि मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये करूंगा, लेकिन इतना भी ज्यादा तोते की तरह ना बोलें, मोटिवेशन ये वो चीजें ना करें कि आप जो कर ना पाए, उड़ान ना हासिल कर पाए। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। हैंड रेज करने से ना बार बार सामने आ रहा है, जो मैंने लिखा है वो डिस्टर्ब हो रहा है। थैंक यू। तो मैं वापस आता हूँ ईगल की पहली जो क्वालिटी है उसके ऊपर। ईगल फ्लाई विद ईगल। देखा जाए तो ईगल्स को जब आप देखोगे, या तो ईगल आपको अकेला उड़ता दिखेगा या वो ईगल्स के साथ ही उड़ता दिखेगा। अकेला, ज्यादातर ईगल हमेशा अकेला उड़ता है। वो कभी आपको चिड़िया, तोता, मैना, बत्तख के साथ कभी वो अटकेलियां करता हुआ उड़ता हुआ नहीं दिखेगा आपको। या तो वो अकेला उड़ रहा मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर वो ईगल के साथ ही उड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी ईगल अपने से छोटी सोच वालों के साथ वक्त जाया नहीं करता है। उसको मालूम है ये चिड़िया, तोता, ये सब चीजें, ये छोटे पक्षी हैं, ये उतनी लाइफ में कभी उड़ान नहीं ले पाते, ना ये उतना उड़ पाएंगे। इसलिए ईगल हमेशा जो अपनी कंपनी है ऐसे लोगों के साथ ही रखता है जो लाइफ में कुछ बड़ा सोचते हैं, जिनकी सोच बड़ी है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। सेम नेटवर्कर लीडर, अगर उसकी एसोसिएशन नेगेटिव लोगों के साथ है, अगर उसकी एसोसिएशन छोटी सोच वालों के साथ है, अगर उसकी नेटवर्कर की एसोसिएशन जो है वो बड़ा सोचने वालों के साथ नहीं है, तो जिंदगी में उसका ऊपर उठना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसी आपकी संगत होती है वैसे ही आपकी रंगत आती है लाइफ में। जैसे लोगों के, आप कहते हैं ना, अगर आपने किसी आदमी को जानना है तो आप उसके सहयोगियों के बारे में पढ़ लो, आप उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में जान लो, आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा कैसा है। क्यों? क्योंकि जैसा उसका फ्रेंड सर्कल होगा, जैसी उसकी एसोसिएशन होगी, वैसा ही क्वालिटी वो पोजेस करता हो। शराबियों के बीच बैठकर आप कभी भी धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। ठीक है? तो जैसी एसोसिएशन, भले ही आप नहीं पीते हैं, लेकिन जब आप बाहर से उठ के बाहर आ रहे हैं, शराबियों की संगत से उठ के बाहर आ रहे हैं, तो हर आदमी तो यही सोचता है कि ये भी शराबी है। वो आके आपको चेक थोड़ा करेगा कि पी है कि नहीं पी है। तो आपकी एसोसिएशन से ही आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा लेते हैं, आपकी एसोसिएशन से ही आपकी क्वालिटी डिसक्वालिटी का अंदाजा लगा रहे हैं। ईगल इसमें सबसे ज्यादा अलग है। वो अकेला रहना पसंद कर लेगा, लेकिन किसी दूसरे पक्षी के साथ कभी एसोसिएट नहीं होगा, किसी छोटी सोच वाले के साथ कभी एसोसिएट नहीं होगा, किसी छोटी उड़ान वाले के साथ कभी वो अपना झुंड नहीं बनाएगा, कभी कंपनी नहीं करेगा। तो ईगल फ्लाइज विद ईगल, जिनका थॉट प्रोसेस सेम है, जिसकी सोच लगातार सही है, जो उस जैसा सोचता है, उस जैसा उड़ान भरने की जिसमें क्षमता है, जहां जैसी वो उड़ान भरना चाहता है वैसा वो भी सोच सकता है, ईगल हमेशा उनके साथ ही रहना पसंद करेगा। तो बीइंग ए नेटवर्कर, ये पॉइंट भी आपको अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए कि अपनी एसोसिएशन सही लोगों के साथ रखें। बेशक आप अकेले रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेला भी रहना पड़ जाए तो कोई नहीं है, उसी में आनंद है, उसी में मजा है। बट अगर आपने एसोसिएशन करनी है तो आप अच्छे लोगों का चुनाव करिए, जिनकी सोच अच्छी है, जिनके गोल अच्छे हैं, जिनके ड्रीम बड़े हैं, जो रास्ते पे मेहनत करने में यकीन रखते हैं, ना कि जो टाइम पास कर रहे हैं। तो ये पॉइंट अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, यू वुड बी ए सक्सेसफुल नेटवर्कर। एवरी प्रॉब्लम कम विद ए न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर आपने ईगल को कभी सुना है, ईगल को कभी जाना है, तो आप देखोगे, जैसे सरजी सर बात कर रहे थे, बारिश, मौसम, उड़ान, तो जब आप देखोगे ना, ईगल की एक क्वालिटी होती है, जैसे ही बरसात, तेज हवा, आंधी शुरू होती है ना, बाकी पक्षी जो हैं वो फट से अपने घोंसलों में चले जाते हैं, वो फट के दुबक के बैठ जाते हैं, फट से छुप के बैठ जाते हैं। लेकिन ईगल इन्हीं हालातों में, इन्हीं बरसातों में, इसी तूफान में, इसी आंधी में एक उड़ान लेता है, वो अपने घोंसला छोड़ता है और निकलता है,
और उस आंधी में, उस तूफान में भी पूरे जोर से अपने परों को हिलाकर उड़ता रहता है। और वो उस तेज आंधी का, उस हवा का इस्तेमाल करता है और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठने में। और उसी बहती हुई तेज हवा से, उसी बहती हुई तेज आंधी का सहारा लेकर वो बारिश में भी उड़ता उड़ता बादलों के ऊपर चला जाता है और मौसम का एंजॉय करता है। और जब वो बादलों के ऊपर चला जाता है ना, वहां से उसको धरती, वहां से एरिया उसको बड़ी खूबसूरत दिखता है। वो वहां पे ऊपर जाके उस मौसम का आनंद लेकर है। बाकी जो पक्षी उस समय दुबके होते हैं, हाय बारिश, हाय ठंड, हाय गर्मी, हाय तूफान, लेकिन ईगल जो है उन सब से उलट सोचता है। वो एक लीडर की क्वालिटी पोजेस करता है और उस आंधियों को भी अपना हथियार बनाता है। उड़ने में आपने देखा होगा, हवा जो एक खतरनाक रेजिस्टेंस पैदा करती है उड़ने में, लेकिन वही हवा जो है वो आपको पुश करती है जब प्लेन टेक ऑफ करता है। बिना हवा के जहाज भी नहीं उड़ता। तो जहाज हो या ईगल हो, वो उस हवा को ही थ्रस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो उस हवा को पुश के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अपनी उड़ान को और ऊपर ले जाते हैं। तो जिंदगी में हर आदमी के हिस्से में मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। ऐसा कोई नहीं कि जिसके लाइफ में दिक्कतें ना आई हो, लेकिन आप क्या लेते हैं? अगर आप उस दिक्कतों में भी मजा ले रहे हैं, अगर आप उस दिक्कतों में भी एंजॉय कर रहे हैं, तो आप एक ट्रू लीडर हैं। आप ईगल की क्वालिटी पोजेस कर रहे हैं कि मुसीबतों में भी आप आनंद ले रहे हैं, उसमें भी कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं, उसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। आप थक के हार के नहीं बैठ गए, हाय ये मुसीबत आ गई, क्यों आ गई, मेरे ऊपर ही क्यों आ गई। नहीं, आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे और उसमें भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि हर जो समस्या होती ना, वो एक समाधान के साथ आती है। हर समस्या एक समाधान के साथ आती है। जिसने बल्ब का इस्तेमाल किया था, उसकी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या थी कि अंधेरा हो जाता था, वो पढ़ नहीं पाता था। अंधेरे को दूर करने के लिए कि ऐसा सूरज बनाऊंगा जो रात में भी चमकेगा, तो उसने उस समस्या के लिए एक समाधान खोजा, उसने बल्ब का इस्तेमाल किया। ठीक है, ग्राहम बेल जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था, उसको समस्या आ रही थी, कैसे बात करूं। उसने एक ऐसे टेलीफोन यंत्र का निर्माण कर दिया कि दूर बैठे भी किसी से बात कर सके। हर समस्या अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आती है। जिंदगी में जितने भी लोगों की, आप सक्सेसफुल लोगों की जीवनी आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनको आप देखेंगे, तो वो यही बताते नजर आएंगे, हर समस्या समाधान लेकर साथ ही छुपा होता है, कि नई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है अगर आपको सोचें तो। नेपोलियन हिल जो बहुत बड़े राइटर रहे हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, और उनका भी मानना यही है कि हर समस्या में एक नया समाधान छुपा होता है, लेकिन सिर्फ वो नजरिया चाहिए होता है, वो धैर्य चाहिए होता है, वो पेशेंस चाहिए होता है उसको देखने का, जो कि एक ईगल के पास होता है या दूसरा एक लीडर के पास होता है। ये दोनों की लाइफ में जब भी समस्या आती है, ये वहीं से समाधान निकाल लेते हैं। सर्वश्री में बहुत से लीडर्स काम कर रहे हैं, उनके भी सामने कई समस्याएं आई, कई विकट परिस्थितियां आई। अरे कोई टीम छोड़ के चली गई, कोई अपलाइन छोड़ के चली गई, कोई कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने उसको भी एज ए अपॉर्चुनिटी लिया कि अगर मेरी अपलाइन छोड़ के जा रही है तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है लीड करने के लिए। अगर मेरी टीम छोड़ के जा रही है, कोई लीडर छोड़ के गया मुझे, तो इसका मतलब है कि मुझे थक के नहीं बैठना चाहिए। अभी मुझे ऐसे 10, 20, 100 लीडर और भर्ती करने चाहिए, ताकि 10, 2, 4 छोड़ के जा रहे हैं, 2, 4 आ रहे हैं, मुझे फर्क ना पड़े, मेरे नेटवर्क पे फर्क ना पड़े। तो अगर आप हर समस्या को एज ए एंजॉय लेते हैं, उसमें भी रह के उसका मजा लेते हैं, यू आर ए ट्रू लीडर, यू पोजेस ईगल क्वालिटी। तो अपने अंदर ये टैलेंट डेवलप कीजिए। समस्या तो आनी ही आनी, ये तो पक्का है। जब आप इंडस्ट्री में आ गए, जब आप घर से निकले काम करने के लिए, तो समस्या तो दुकानदार को भी आती है। समस्या जो एक मूंगफली की रेडी लगा के बैठा है, उसको भी आती है, उसको भी आता है। तब पुलिस वाला तंग करता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला तंग करता है, तो क्या करता है? वो अपनी दुकान बंद कर लेता है, क्या वो अपना ठेला बंद कर लेता है? लेकिन नेटवर्कर के हिस्से जब मुश्किलें आती हैं, 2 लोगों ने मना कर दिया, हमारा लीडर हताश होकर बैठ जाता है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ईगल से सीखिए उसने कैसे सामना किया, उसने को हथियार अपनाया कि अगर कोई बंदा मना कर रहा है, इसका मतलब मुझे सीखने की जरूरत है, मुझ में क्या कमी है, क्या मेरा ड्रेस कोड ठीक नहीं था, क्या मेरी बातचीत ठीक नहीं थी, क्या मेरी पीपीटी सही नहीं थी, क्या मैं सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया,
क्या मेरे पास सपोर्टिंग टूल्स नहीं थे दिखाने के लिए उसको? उस बंदे ने नो क्यों की? तो एक ना आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है सीखने की, आगे बढ़ने की दोस्तों। तो इसलिए हर समस्या अपने साथ एक समाधान, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया रास्ता लेकर आइए। आंखें खोल के पॉजिटिव नजरिए के साथ, ईगल के तरीके के साथ उसको एक्सेप्ट कीजिए दोस्तों। तीसरी चीज की तरफ बढ़ता हूं मैं, ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं रहेगी लेकिन रोचक ट्रेनिंग है। विजन, विजन, ईगल का विजन जो है ना, ईगल एक विजनरी पक्षी होता है। विजन मतलब ईगल जो है ना वो 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। ईगल को भगवान ने इतनी तेज नजर दी है कि वो दूर से ऊपर उड़ते हुए भी वो अपने शिकार को देख लेता है। और जब वो 5 किलोमीटर से अपने शिकार को देख लेता है ना, तो वो पूरी ताकत के साथ उस तरफ उड़ना शुरू कर देता है, उसकी तरफ उड़ान अपनी शुरू कर देता है। वो नहीं देखता बीच में क्या बाधा आएंगी, क्या मुश्किल आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ उस शिकार की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। जिंदगी में हमें भी ऐसा होना चाहिए। एक लीडर जो है उसका एक विजन बड़ा होना चाहिए। अगर मैंने कोई गोल बना लिया, अगर मैंने कोई टारगेट बना लिया, अगर मैंने कोई फिक्स चीज कर ली, तो अब मुझे रास्ते में आने वाली बाधाओं पे नहीं देखना है। मुझे रास्ते की रुकावटों के साथ रुकना नहीं है। मुझे पूरा 100% फोकस लगाकर अपने उस लक्ष्य को पाना है, उसको हासिल करना है, उस ड्रीम को पूरा करना है। वो कोई लेवल हो सकता है, आपका कोई ड्रीम हो सकता है, आपकी कोई कार, आपका कोई घर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका विजन वैसा ही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ईगल की तरफ की, जिसको देख लिया, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी उस पर लगा। आप रास्ते में देखो, एक कॉमन मैन को देखो, जब वो रास्ते पे चलता है, सड़क पे चलते चलते, तो सड़क पे चलते थे स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर आता है, आप बाइक पे हैं, स्कूटर पे हैं या कार पे हैं, तो क्या करते हैं आप? स्पीड ब्रेकर के पास रुक जाते होंगे और पूछते होंगे, स्पीड ब्रेकर तू क्यों आ गया, और मेरी ही सड़क में क्यों आ गया, मेरे ही रास्ते में क्यों आ गया, तू ऐसा खड़ा क्यों है यहाँ पे, मेरी कार को झटका लगेगा। क्या कभी आप ऐसा पूछते हैं? नहीं पूछते कभी भी। आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो करते हैं, अपने मोटरसाइकिल को थोड़ा स्लो करते हैं और धीरे से स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हैं और फिर स्पीड बढ़ा लेते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। जिंदगी में जब समस्या आएंगी, जिंदगी में जब स्पीड ब्रेकर आएंगे, जिंदगी में जब रुकावटें आएंगी, तो वहां रुक के ये सोचना नहीं है कभी भी, ये क्यों आ गई, ये मेरे हिस्से क्यों आई, ये मुझे क्यों मिलती है, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। स्पीड ब्रेकर्स आर मेंट फॉर जंप, कि आप स्पीड ब्रेकर हमेशा इसलिए बने होते हैं कि आप उनको पार करके आगे बढ़े। बाधाएं इसलिए हैं कि जंप करो और आगे बढ़ो। उनके साथ रुक कर, उनके साथ उलझ कर टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना वक्त जाया नहीं करना कि मुझे क्यों आई। जो भी किसी लेवल पे पहुंचा है, चाहे वो डायमंड है, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर है, चाहे डीसीए है, चाहे टीसीए, चाहे यूसीए, उसके हिस्से में मुश्किलें आई हैं, वो उन्हीं मुश्किलों का मुकाबला करके ही आगे पहुंचा है। क्यों? क्योंकि उसका एक गोल था, उसका एक विजन था कि मैंने वहां पहुंचना है, मैंने वो चीज हासिल करनी है। और बिना विजन के आप कभी बड़े लीडर नहीं बन सकते। ये सिखाता है हमें ईगल, उसकी दूरदृष्टि, उसकी दूर की नजर, उसके अपने टारगेट पे फोकस होने की कला, उसका पूरा ध्यान उस पे लगाने की कला। नहीं देखना रास्ते में बादल आ रहा है, ये आ रहा है, पानी है, वो दूर से देख लेता है। जबकि मछली तो ईगल पूरी तेज स्पीड से पानी की तरफ जंप कर देता है, पूरी ऊपर से उड़ता आता है, 5 किलोमीटर ऊपर से देख लेता है कि पानी में मछली है। और एक ही झपट्टे में वो कई बार तो पानी के 3-4 फुट के अंदर की डुबकी लगा लेता है उस मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ के ही बाहर निकलता है। ठीक है, वैसा ही आपको अपने गोल के साथ भी करना पड़ेगा। रुकावटों पे ध्यान देने की बजाय अपने गोल पे ध्यान दीजिए। ये एक उंगली ही है, सपोज ये उंगली है, ये आपकी लाइफ की रुकावट है। मैं एक एक्सरसाइज भी कराता हूँ जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये एक उंगली है, ये आपके रास्ते की रुकावट है। आप इसको पास जाइए, आप देखोगे, आप आंखों के पास अगर आप कर सकते हैं, मुझे देख पा रहे हैं आप, काफी लोग होंगे, अगर आप कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं कहूंगा आपको कि ये उंगली को आप अपनी आंखों के पास लाइए, थोड़ा और पास, थोड़ा और पास, थोड़ा और पास। जब ये उंगली एक रुकावट आप अपनी आंखों के पास ले आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको आसपास की चीजें दिखनी बंद होगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा सामने वाली चीज। क्यों?
ये मुश्किल थी, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, आपने इस पे ज्यादा ध्यान दे दिया, आपने इस समस्या को बड़े क्लोजली सोचना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, और जितने पास आप इसको लाते गए, आप अपने गोल से उतनी दूर हो गए, दिखना बंद हो गए। अब समस्या तो है, आनी तो है, करना क्या है? कुछ नहीं करना, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, बस इसको अपनी जिंदगी से थोड़ा दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए, और आप देखेंगे कि समस्या खत्म नहीं हुई, मुश्किल खत्म नहीं हुई, रुकावट खत्म नहीं हुई, लेकिन आप पूरा अपने गोल को ध्यान से देख पा रहे हैं। ये छोटी होगी और आपका गोल बड़ा हो गया। लेकिन जितनी चीजों को आप, जितनी मुश्किलों को आप ज्यादा सोचेंगे लाइफ में, मेरे पे 4 लाख का खर्चा, मेरे पे 5 लाख का खर्चा, मैं कब क्राउन इन्वेस्टर बनूंगा, मैं कब डीसीए बनूंगा, आप जितना उस पर सोच विचार नजर ज्यादा करेंगे ना, आपको जिंदगी में अपने गोल दिखने बंद हो जाएंगे। और जितना इसे दूरी कर देंगे, इसको छोटा, उतनी छोटी हो जाएगी, और देखना एक दिन खत्म भी हो जाएगी। इसलिए विजन रखना है, दूरदृष्टि रखनी है, तो एक ईगल की तरह रखिए, जो रास्ते की रुकावटों में फोकस नहीं करता, अपने गोल पे फोकस करता है। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है, ईगल डोंट ईट डेड प्रे। ईगल डोंट ईट डेड प्रे। ईगल मरा हुआ शिकार कभी नहीं खाता है। ईगल हमेशा ताजा शिकार करके खाता है, हमेशा नया प्रे, फ्रेश प्रे खाता है, डेड प्रे नहीं खाता, वो मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वो ताजा शिकार करके खाता है। डेड प्रे क्या हुआ है? मरा हुआ शिकार क्यों हुआ? जिंदगी में कई बार क्या होता है, आपके लिए आपका मरा हुआ पास्ट जो है आपका, आप इतने पास्ट में खो जाते हैं, अपने पीछे में, अपने पास्ट में खो जाते हैं कि आप वर्तमान को भूल जाते हैं। आपका पास्ट कैसा भी हो सकता है, दुख वाला हो सकता है, तकलीफ वाला हो सकता है, स्ट्रगल वाला हो सकता है, वो पास्ट किसी का कैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को उठाकर अपने फ्यूचर में ले आओगे, अपने प्रेजेंट में ले आओगे, देखना वो आपको आपके प्रेजेंट में रहने नहीं देगा, वो आपको पास्ट में ही ले जाएगा, पिछली यादों में, पिछले स्ट्रगल में, पिछली धोखे में, पिछली मुश्किलों में ले जाएगा। और जब तक आप अपने मरे हुए पास्ट को अपने साथ उठा के रखोगे, जब तक आप उन मरी हुई यादों को अपने साथ उठा के रखोगे, आप प्रेजेंट में कभी परफॉर्म नहीं करोगे। इसलिए आपको उस अपने मरे हुए पास्ट को वहीं दफना के आना है, उन यादों को वहीं दफना के आना है। आप किस कंपनी में क्या थे, आपने क्या अचीवमेंट ली, आपका क्या लेवल था, क्या गाड़ी थी, अरे था है वो, था, थी, था, गुजर चुका है। आप जितना उसमें रहेंगे, आप उतना प्रेजेंट में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने पास्ट को दफनाकर अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, तभी आपका फ्यूचर बेहतर हो पाएगा। इस ताजी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। ये जो फ्रेश जिंदगी मिली है, जो फ्रेश दिन चढ़ा है आज का, जो फ्रेश शाम हुई है आज की, जो फ्रेश रात हुई है आज की, इस पे ध्यान दीजिए। जो आज का मौसम है उस पे ध्यान दीजिए। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ था, उसको उसी में रहने दीजिए, उसको आज प्रेजेंट ना बनाइए। ये हमें सिखाता ईगल, क्योंकि ईगल मरे हुए शिकार को, बीते हुए शिकार को अपना कभी भोजन नहीं बनाता, वो हमेशा ताजा का शिकार करता है, वो आज में जीता है, फ्रेश प्रे पे जीता है, नया शिकार करके खाता है। मरे हुए बीते हुए कल को लेकर वो कभी रोता पछताता नहीं है। तो बीइंग ए लीडर, आपको भी अपने पास्ट को, गुजरे हुए को वहीं दफना के रखना है और प्रेजेंट में जीना है, आज में जीना है, तब आप बड़ा कर पाओगे। हो सकता है लाइफ में दिक्कतें हो सकता है हर आदमी की जिंदगी स्मूथ भी नहीं, ना आपकी ना मेरी। आप अपने लेवल पे मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, मैं अपने लेवल पे मुसीबतों का सामना कर रहा हूं। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि मैं मुसीबतों का सामना करते करते आज BMW में है, आज मुसीबतों का सामना करते करते आज जैगुआर में आ गए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है भगवान? और मुसीबतें थी ऐसी, कल को हम फरारी में पहुंच जाएंगे, परसों हम लैम्बोर्गिनी में पहुंच जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? अगर मुसीबतों का सामना करके आपकी अच्छी कार आती है, आपका घर आता है अच्छा, तो आने दीजिए मुसीबतों को फिर। तो इसलिए पास्ट में ना जीकर प्रेजेंट में जीजिए, आज के माहौल को एंजॉय कीजिए। ये हमें ईगल सिखाता है। उम्मीद करता हूं ये क्वालिटी आपको ईगल की बहुत पसंद आई होगी। एक और बहुत अच्छा टैलेंट है ईगल में, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। ईगल की जब आप स्टोरी पढ़ोगे ना, तो ईगल
जहां पे अपने बच्चे पालता है, उस घोंसले में जितने भी नरम घास के तिनके होते हैं वो सारे निकाल के फेंक देता है। ईगल का घोंसला कभी घास फूस से नहीं बना होता। आप चिड़िया का देखोगे बड़ा कंफर्टेबल बेड होता है, लेकिन ईगल का घोंसला ऐसा नहीं होगा। वो जितने भी घास फूस मुलायम होता है वो निकाल के फेंकता देता है, क्योंकि उसको पता है अगर मेरे बच्चों को मैंने कंफर्ट बिस्तर दे दिया, अगर मेरे बच्चों को मैंने मुलायम घास वाला बिस्तर दे दिया, तो उनको आदत पड़ जाएगी उसी घोंसले में रहने की, उनको वही आदत पड़ जाएगी उसी घोंसले में रहकर खाने की, वही सब करने की। इसलिए वो अपने घोंसले को कभी मुलायम गद्देदार नहीं बनाता है, वो अपना घोंसला भी कांटोंदार तीखी झाड़ी वाला बनाता है कि उसके बच्चे जो हैं वो तंग रहे घोंसलों में। उसको पता है कि कंफर्ट में रख के कभी ग्रोथ नहीं हो सकती, अगर ग्रोथ होनी है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। कितनी अच्छी क्वालिटी है लीडर में, ईगल में मैं कहता हूँ। देखो पक्षी है वो, पता नहीं वो हम जैसा दिमाग रखता है या नहीं रखता, उसने कभी जहाज की खोज नहीं की है, उसने कभी रॉकेट की खोज नहीं किया, लेकिन उसका दिमाग देखो, उसका टैलेंट देखो, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है उससे आज ईगल से, कि वो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन नहीं देता है, उनको मुलायम गद्देदार घोंसला नहीं देता है कि उसी में आदत बना ले। वो इतना डिस्कम्फर्ट घोंसला होता है कि जल्दी जल्दी बच्चे उसमें से बाहर निकलें, जल्दी अपनी उड़ान हासिल करें, जल्दी वो अपना वो उस हाइट को पकड़ें जिसके लिए ईगल जाना जाता है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हम जितना कंफर्ट अपने आप को देंगे, जितना कंफर्ट ज्यादा अपनी टीम को देंगे, वो उतनी कंफर्ट की आदी हो जाएगी और जिंदगी की दिक्कतों का सामना नहीं कर पाएगी। दोस्तों अगर आप सोचते हैं आप अपनी टीम से बहुत प्यार करते हैं, अरे उनको बचा के रखना है, उनको संभाल के रखता है, मैं उनकी पैसे की मदद भी कर दूं, मैं उनके प्लान में मदद कर दूं, मैं उनके ग्रुप में भी मदद कर दूं, आप रोल प्ले कीजिए कितना, जितना जरूरी है एज ए अपलाइन, जितना जरूरी है उसको उभरने के लिए। लेकिन ओवर पैम्परिंग, ज्यादा कंफर्ट देना भी उसकी ग्रोथ को खत्म कर देता है। तितली का बच्चा, तितली का अंडा जिसको टेकून बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया, तितली का बच्चा जो है ना वो खुद अंडा तोड़ के निकलता ना बाहर जब, तो उसके पंख मजबूत होते हैं, आपने स्टोरी पढ़ी होगी। अगर वो तितली का अंडा आप खुद तोड़ देंगे तो उसके अंदर जो कीड़े रूपी तितली निकली वो उड़ ही नहीं पाएगी, मर जाएगी। क्यों? आपने मौका नहीं दिया कि वो अंडे तोड़ने में ताकत लगाए, उसके परों में शक्ति आ सके। आपने उसको वो कंफर्ट लेवल दे दिया, कंफर्ट लेवल में उसके पर निकल ही नहीं पाएंगे, ताकतवर हो ही नहीं पाएंगे, मर जाएगा वो। इसीलिए ईगल अपने बच्चे को कभी कंफर्ट जोन नहीं देता है। उसको मालूम है कंफर्ट इज द बेस्ट थिंग, बट द वर्स्ट थिंग इज दिस, देयर इज नथिंग एनी ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक अच्छी चीज है, पर सबसे बुरी बात क्या है कि उसमें कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ के लिए आपको कंफर्ट को छोड़कर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, ना सुननी पड़ेगी, लोगों को फिर भी लाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा, दोबारा यही करना पड़ेगा, तिबारा यही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, आप वो करें, आप बैठो, आप बन गए डायमंड, अब आप बैठो वो करेंगे, आप बन गए क्राउन मास्टर वो करेंगे, आप बन गए डबल क्राउन मास्टर वो ना। अपना रूटीन नहीं छोड़ना, आप वो बेसिक नहीं छोड़ना। हाँ, बेसिक के साथ आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही, बेसिक के साथ आपकी चीजें बढ़ती जा रही। आज हम प्लान भी करते हैं, लोगों से मीट भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, जूम भी करते हैं, कस्टमर केयर के काम भी करते हैं, ड्राइव भी करते हैं, सब चीजें करते हैं। तो जब आप ऊपर जाते हैं तो जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, तब जाके एंजॉय योर लाइफ में इनकम बढ़ पाती। आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देखो, कल अमेरिका, आज पेरिस, कभी कहीं कभी कहीं। तो क्या हुआ? माना उसको जहाज मिला उड़ने के लिए, माना उसको बेस्ट सिक्योरिटी मिली है, बेस्ट कारें मिली हैं उसको चलने के लिए, बेस्ट फोर्स मिली है, हर सुख सुविधा मिला है उसको हर जगह ही भी जाने के लिए, लेकिन तब भी वो घर छोड़ता है, लोगों से मिलता है, मीटिंग करता है, काम करता है 20-20 घंटे। तो क्योंकि ग्रोथ के लिए कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। तो हर कंफर्ट आपके लिए है, लेकिन तब जब आप काम करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ईगल की ये क्वालिटी आप अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे कि अपना घोंसला बनाते वक्त उसमें से मुलायम घास निकालते जाएंगे साथ ही साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज। ये बहुत शानदार चीज मैं आपसे शेयर करने आ रहा हूँ। रोंगटे खड़े करने वाली ये छोटी सी सच्चाई है ईगल के बारे में, जो बहुत कम जानते हैं। ईगल जो है ना, उसकी उम्र 70 साल की होती है। एक बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल का होता होते ईगल जो है वो बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। 40 साल का होते होते क्या होता है, उसकी जो चोंच होती है, तीखी चोंच जिससे वो अपना खाना खाता है, जिससे वो शिकार करता है, वो तीखी की चोंच धीरे धीरे मुड़ जाती है। अब वो उससे सही निवाला नहीं ले पा रहा, अब वो सही शिकार नहीं कर पा रहा उसकी चोंच से। 40 तक पहुंचते पहुंचते उसके नाखून इतने बड़े हो चुके हैं, पंजे इतने वीक हो चुके हैं कि अब वो उतनी तेजी से शिकार नहीं पकड़ पाता, उसके नाखून बीच में अटक रहे हैं, वो शिकार नहीं कर पाता। 40 की उम्र में पहुंचते पहुंचते उसके पंख बूढ़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, वो उसकी छाती से चिपक के रह जाते हैं, जिस कारण वो बादलों वाली उड़ान नहीं ले पाता। ये दिक्कतें 40वें साल में हर ईगल को आती हैं, हर बाज को आती हैं। अब यहाँ पे उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आराम से बैठ जाए, उसको पता चल चुका है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी चोंच मुड़ चुकी है, मेरे पंजे काम नहीं कर रहे, मेरे पंख भारी हो चुके हैं, अब मैं वो उड़ान, वो शिकार नहीं कर पाऊंगा, और बैठ के अपनी मौत का इंतजार करे। लेकिन दूसरा रास्ता बड़ा मुश्किल है, दूसरा रास्ता बड़ा टॉर्चर वाला है। और ईगल पता क्या करता है, ये सच्चाई है, ईगल वो मुश्किल रास्ता अख्तियार करता है, वो टॉर्चर वाला रास्ता अख्तियार करता है। क्या करता है, वो अपनी उम्र के 40वें साल में पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है। जो भी उसके इर्द गिर्द सुनसान अकेला पहाड़ होता है, वो वहां चला जाता है, ऐसे वनवास के 5 महीने काटने के लिए, जो सबसे दुखदाई और पीड़ादायक होते हैं। क्या करता है, वहां पे ईगल अकेला रहता है, सबको जुदा कर लेता अपने आप से, कोई फैमिली नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो 5 महीने उस चट्टान की पहाड़ की चोटी पे अकेला गुजारता है। क्या करता है, सबसे पहले वो अपनी चोंच जो उसकी मुड़ चुकी है, जो उसको खाना नहीं खाने दे रही, नेवला नहीं लेने दे रही, निवाला अंदर नहीं जाने दे रही, उस चोंच को पत्थर पे मार मार के तोड़ता है। और जब वो इसकी चोंच टूट जाती है, तो वहां बैठ के वो इंतजार करता है कई दिनों का, कई हफ्तों का, नई चोंच आने का। वो इंतजार करता है जब उसकी तीखी नई चोंच आए, जिससे वो शिकार कर सके। जब कुछ हफ्तों बाद, 1-2 महीने बाद उसकी चोंच निकल के आती है तीखी वाली दोबारा, तो वो क्या करता है, उस चोंच से अपने वो पंजों को तोड़ता है, अपने नाखूनों को तोड़ता है, जो रुकावट बन चुके हैं उसके शिकार में। फिर उन नाखूनों को वो तोड़ता है खुद, दर्द होता है, तकलीफ होती है, खून निकलता है, लेकिन वो ऐसा करता है, और इस माहौल में कोई उसके साथ नहीं होता, वो अकेला होता है। और फिर इंतजार करता है नए पंजे आने का, और पंजे आने के साथ ही वो जितने उसके पंख जो बूढ़े हो चुके हैं, जो भारी हो चुके हैं, जो उसको उड़ान नहीं दे पा रहे, वो एक एक करके वो सारे पंख निकालता है जिस्म से, खींच खींच के वो सारे पंख बूढ़े हो चुकों को अलग करता है। और अलग करने के बाद वो वेट करता है वो नए पंख आने का। ये 5 महीने उसकी जिंदगी के सबसे टॉर्चर वाले होते हैं, ये 5 महीने उसकी जिंदगी के सबसे दुखदाई होते हैं। लेकिन ईगल ने अगर जिंदा रहना है, 70 साल जीना है, तो वो फैसला लेता है कि नहीं, मैं कंफर्ट में मरूंगा नहीं, मैं ये टॉर्चर अपने ऊपर झेलूंगा। और 5 महीने बाद जब उसकी चोंच नहीं हो जाती है, जब पंजे नहीं हो जाते हैं, जब पंख नहीं आते हैं, तब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और ऊंची उड़ान लेता है। तब वो रीबर्थ होता है, उसका नया जन्म, पुनर्जन्म करता है अपना आप खुद का, और अपनी एक दूसरी उड़ान लेता है, और अगले 30 साल तक फिर और जिंदा रहता। दोस्तों, ये ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो हर नेटवर्क की जिंदगी में भी आता है। ये ऐसा मोड़ है जो हर आदमी फेस करता है, मैं रहूं या छोड़ूं, मैं करूं या छोड़ूं, आगे बढ़ूं या रुक जाऊं, क्या करूं। अरे मेरे आजू बाजू तो क्रिप्टो में जा रहे हैं, मेरे आजू बाजू तो स्कीमों में जा रहे हैं, अरे वो जल्दी पैसा कमा रहे हैं, वहां पे ऐसी स्कीमें आ गई। ये टाइम होता है कि वो उस क्या डिसीजन ले, या तो वो रीबर्थ में जाए, या वो नए लोगों को ढूंढे, नए चेहरों को अपनी टीम में लेकर आए, या इंतजार करे फिर मरने का, या इंतजार करे अपने नेटवर्कर के करियर को डेड होने का। आज बहुत से लीडर्स आके फेसबुक पे बोल रहे हैं, मैंने प्रोडक्ट कंपनी को बाय बाय कर दिया, मैं प्रोडक्ट इंडस्ट्री को बाय बाय कर रहा हूं। अरे वो पछता रहे हैं, क्यों?
क्योंकि वो इंडस्ट्री को नहीं छोड़ के जा रहे, वो अपनी टीम को छोड़ के जा रहे हैं, अपने नेटवर्क को छोड़ के जा रहे हैं, अपने लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। और फिर वो तरसते हैं कि मीटिंग नहीं हो रही, सेमिनार नहीं हो रहा, वो मोटिवेशन नहीं आ रही। यही वो टाइम होता है जब आपको सही फैसला लेना होता है। आपको इंतजार करना होता है जब तक नई चोंच ना आ जाए, नए पर ना आ जाए, नए पंज ना आ जाए, ताकि आप अपनी जिंदगी की दूसरी उड़ान ले हो सके। अगर आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा फेस आए तो समझ लो कि भगवान आपको रीबर्थ करना चाह रहा है, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहा है, आपको नया लेवल देना चाह रहा है, ताकि आप जिंदगी की और बड़ी उड़ान ले सकें दोस्तों। तो हर ईगल की जिंदगी में 40वें साल में ये फेस आता है, लेकिन ईगल 5 महीने का टॉर्चर सहकर अपनी दूसरी उड़ान शुरू करता है। नेटवर्कर की लाइफ भी ऐसी है, उसको भी हर नेटवर्क को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्या करूं। और वही वो टाइम है जब एक नेटवर्कर का सही रीबर्थ होता है, जब वो सही में सीखता है, जब वो सही में अकेला रहकर उन चीजों को ध्यान देता है, क्या गलती हुई, क्या मुझे प्लान नहीं आता, क्या मुझे फॉलोअप करना नहीं आता, क्या फॉर्म भरना नहीं आता, क्या ऑर्डर देना नहीं आता, अरे क्या हुआ मेरी अपलाइन चलेगी तो, क्या हुआ मेरी टीम का सबसे अच्छा लीडर चला गया तो। मुझे मौका मिला है लीड करने का, मुझे मौका मिला अपनी टीम को लीड करने का, मुझे मौका मिला खुद सीखने का। वो टाइम होता है, मैं सबसे वीक था पीपीटी बनाने में, कोई ना कोई बनाता था, लेकिन जब वो कोई नहीं रहा तो मैं कहा ये क्या बड़ी बात है, इतना कुछ मैं कंप्यूटर पे कर लेता हूँ, ये क्या है, कभी ट्राई नहीं किया। मैंने पीपीटी बनानी शुरू की, आज इतनी पीपीटी, हर टॉपिक पे मेरे पास पीपीटी है दोस्तों। तो जिंदगी में ना, मैं जब नेटवर्किंग शुरू की थी ना, मेरी जिंदगी में कभी स्टेज नहीं मिलती थी। 200 लोगों की भीड़ में मैं सबसे लास्ट में जुड़ा था, सबसे पीछे बैठता था। एक बार क्या हुआ, एक सेमिनार हुआ, पता चला उस मीटिंग में जो जितने सीनियर थे वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर दूर एक और बड़ा सेमिनार हुआ था, सारे वहां चले गए। और उस समय किसी को मौका नहीं मिल रहा था स्टेज पे कौन जाएगा। एक आदमी आया मेरे पास, कहते शालू जी आप आज होस्ट कर लोगे, आज कोई भी सीनियर अवेलेबल नहीं। मैंने सोचा नेकी और पूछ पूछ, इस पल का तो मुझे इंतजार था, मुझे मिल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे आसपास बहुत अच्छे लीडर्स थे, क्वालिटी वाले। और मैं कहा हाँ मैं करूंगा। मैंने उस दिन स्टेज पकड़ी और अपनी जिंदगी का मैंने बेस्ट होस्टिंग की, अपनी जिंदगी का मैंने बेस्ट दिया। और इतने खुश वो सारे लोग हुए कि अगले हफ्ते जब सारे लीडर, सारे सीनियर मीटिंग में आ गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि शालू जी अगले हफ्ते फिर होस्ट करेंगे। और मुझे फिर वापस मौका मिला, इस बार 200 लोगों के बीच में मंच पे जाने का और होस्ट करने का। और वो दिन और आज का दिन, मेरी मंच का फियर खत्म हो गया, स्टेज फियर खत्म हो गया, और मैंने 15-15 हजार के इवेंट भी किए और वहां भी स्पीच दिया दोस्तों। जिंदगी में हर वक्त हर आदमी को मौका मिलता है, और उस समय या तो वो तोड़ देगा या वो फोड़ देगा, मतलब कुछ भी कर सकता है, या छोड़ देगा या फोड़ देगा। इसलिए एक ईगल से सीखिए, वो छोड़ता नहीं है, वो फोड़ देता है। वो टॉर्चर के 5 महीने अपने पे काम करता है, अपने पे वो वर्क करता है, और वापस लौट के आता है अगले 30 साल और एंजॉय करने के लिए। और ये बहुत अच्छा है, टैलेंट है एक ईगल का, आपको पसंद आएगा। एंड द लास्ट वन इज वर्क हार्ड फॉर सॉरिंग। सॉरिंग क्या होती है? ईगल जो है हवा में तैरते वक्त, हवा में उड़ते वक्त इतना जोर लगाता है, इतना ऊपर चला जाता है कि एक टाइम आसमान के जब बहुत ऊपर चला जाता है तो फिर उस वहां पहुंचने के बाद वो काफी देर अपने पंखों को हिलाता भी नहीं है, लेकिन तब भी पूरा मजे से यूं 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 घूम रहा होता है। उसको बोलते हैं सौर, सौर करना, जस्ट लाइक ए ईगल, कि आप बिना एफर्ट के हवा में तैर रहे हैं, उसको बोलते हैं सौर। लेकिन वो जमीन के पास पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी बहुत होती है, गुरुत्वाकर्षण बहुत होता है। वो पॉसिबल कहाँ होता है? ऊंची उड़ान पर जाकर, बादलों से ऊपर जाकर, तब जाके पॉसिबल होता है सौर करना ईगल की तरह। पर ईगल वो सौर करने के लिए पहले बहुत से पंख मारता है, बहुत से जान लगाता है, बहुत सी उड़ान भरता है, तब जाकर उस स्टेज में पहुंच पाता है जहां वो एंजॉय कर सके। अगर आप भी लाइफ में अपनी सीनियर लीडर की तरह सौर करना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपनी अप्लायंस की तरह वो हाइट में एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला सबक है हाइट। सबसे पहला क्या है? हाइट। वो इंजॉय, वो सौर जमीन पे रहकर पॉसिबल नहीं है, वो निचले पायदान पे रहकर पॉसिबल नहीं है। आपको अपने पंख मार के सबसे पहले जिंदगी में वो हाइट लेनी पड़ेगी। डबल क्राउन मेथड, ट्रिपल यूसीए, डबल यूसीए, पेटेंशियल,
तब जाकर आप सौर कर पाएंगे दोस्तों। और सौर भी सारी उम्र नहीं चलता है, 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद वापस उसको पैरों को हिलाना पड़ता है और फिर वो सौर करता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी सेम ऐसा ही होता है। आपने बहुत से सीनियर लीडर्स को सौर करते हुए देखा होगा, एंजॉय करते हुए, पर उनके पीछे उनकी अथक मेहनत होती है, सख्त मेहनत होती है, और एक हाइट होती है। उससे पहले वो रुकते नहीं है, उस हाइट लेने से पहले वो थकते नहीं है। अपनी जिंदगी में हाइट लीजिए ईगल की तरह, उसके बाद आप तैयार पाएंगे बिना एफर्ट्स के, उसके बाद आप जिंदगी में एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जो स्टोरी मैंने ईगल की बताई है आपको पसंद आई होंगी। आप भी कोशिश कीजिए, बी ए लीडर लाइक एन ईगल। कोशिश कीजिए वो ईगल की सारी क्वालिटी अपने में पोजेस करने की, अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। लीडर लीड बाय एग्जांपल, लीडर हमेशा एग्जांपल पैदा करता है। वो नहीं कहता तू करेगा ऐसा होगा, वो कहता मैं करता हूं, मेरी तरफ देख के कर। आप भी ऐसी एग्जांपल पैदा कीजिए अपने अंदर कि लोग आपको फॉलो कर सके। लीडर टेक चैलेंजेस, जिंदगी में आने वाले हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। चल तू नहीं, कोई नहीं, कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, मैं करके दिखाऊंगा, मैं लीड करूंगा। लीडर्स अडॉप्ट चेंजेस, वो अपने आजू बाजू होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, नई लैपटॉप चलाता सीखो, पीपीटी नहीं चलाती सीखो, प्लान सीखो, फॉलोअप सीखो, खड़े होकर मीटिंग लगाना सीखो, होम मीटिंग सीखो, पीपीटी देनी सीखो, हर वो चीज सीखो जिसमें आप वीक हैं। अडॉप्ट चेंजेस, आप कितनी भी उम्र के होंगे, अगर आप बदलाव अपने अंदर नहीं कर रहे हैं तो आप सामना नहीं कर पाएंगे। याद कीजिए ईगल ने 40 साल में अपनी जिंदगी में जाकर बदलाव किया, तब जाकर वो और 30 साल जी पाया, नहीं तो 40 में ही खत्म था। इसलिए हर चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। लीडर्स ऑलवेज नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। लीडर वो होता है जो हमेशा रास्ता देखता है, रास्ता जानता है, लेकिन वो उससे पहले उस रास्ते पे चलता है और फिर लोगों को रास्ता दिखाता है। सबसे पहले रास्ता ढूंढिए, उस पे चलिए, फिर लोगों को दिखाइए। ये नहीं कि रास्ता मिल गया तू चल, तू जा इधर, तू प्लान कर, तू फॉलोअप कर, तू मीटिंग लगा। अरे नहीं, लीडर इज हु नोज द वे, रास्ता जानता है, who goes the way, रास्ते पे चलता है, and who shows the way, रास्ता दिखाता भी अपने सबऑर्डिनेट को, अपने टीम को। लीडर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाटएवर हैपन इन देयर लाइफ, कुछ भी जिंदगी में होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसका चार्ज लेता है, तभी जाके वो एक अच्छा लीडर बन पाता है दोस्तों। तो ये सारी स्टोरी जो है, लीडर टेक एक्शन। हाँ, लीडर सबसे ज्यादा एक्शन लेने में विश्वास रखता है ईगल की तरह, बैटमैन नहीं, उसको मालूम है कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज है जहां कुछ भी ग्रोथ नहीं हो सकती। कंफर्ट एक ऐसी चीज है जहां सबसे ज्यादा मजा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं खत्म होने की, वो कंफर्ट जोन में दोस्तों। ये एक छोटी सी स्टोरी थी ईगल की, बड़ी मोटिवेटिंग थी। मेरी जिंदगी में तो मैंने जितनी बार सुनी मैं मोटिवेट हुआ, और नेटवर्कर की लाइफ में एक ईगल की लाइफ का बहुत ज्यादा रोल है। उम्मीद है आपने क्वालिटी देखी सुनी होंगी, पसंद आई होंगी, और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा। आज का समय ज्यादा नहीं दे रहा, यहीं तक अपनी बात को खत्म करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आज से आप अपनी जिंदगी एक ईगल की तरह गुजारेंगे। होप फॉर द बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कि आपका सर्वशिक्षा के साथ करियर और चमके और बड़ी उड़ान आप लाइफ में हासिल करें। Thank you so much. Thank you, Sarabjit sir, and thank you all the audience who participated in this meeting. Thank you all. Thank you, sir. Thank you for such a beautiful session. और ईगल से इतनी सारी चीजें हम सीख सकते हैं, ये आज हमने आपके द्वारा सुना और समझा। और मेरे ख्याल से अब ईगल को सभी लोग फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि ये है सक्सेस का मंत्र, जहां पर एक लीडर ईगल की तरह रह करके बहुत सारी चीजें ईगल से सीख सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल टाइम एंड सच अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड सच अ ब्यूटीफुल नॉलेजेबल सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आपको अनम्यूट करके ये सुनना भी चाहता हूं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जल्दी से सुपर, जबरदस्त, बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आज का, गजब का सेशन रहा, बहुत मजेदार, बहुत ही थैंक यू सो मच सर। तो मैंने कहा था ना कि कौन सी बात कैसे और कहां की जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।
और एग्जैक्टली आज हमारे जो लीडर है उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से ईगल की पूरी कहानी को हमें बताया और लीडर को क्या करना चाहिए। लीडर लीड बाय एग्जांपल, लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। बेहतरीन सेंटेंसेस के साथ, बेहतरीन शब्दों के साथ आज ये सेशन खत्म हुआ है। बहुत ही बेहतरीन था और बहुत कुछ मुझे तो सीखने को मिला है, उम्मीद करता हूं आपको भी सीखने को मिला होगा। तो चंद लाइनें मैं सर के लिए फिर से बोलना चाहूंगा कि कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और लीडर हो तो आप जैसा। सलू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच ए ब्यूटीफुल टाइम। तो आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी सीखा होगा उसको फॉलो भी करेंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि सिर्फ सीखना काफी नहीं है, उस पे एक्शन लेना, उसको फॉलो करना और उसको अपनी जिंदगी में उतारना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सालू सर जैसा बनना चाहते हैं, ऐसे बेहतरीन लीडर की तरह आप भी जूम पर सेशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये सारा कुछ फॉलो करना पड़ेगा, आपको सारा कुछ अपनी जिंदगी में अप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और SHPL में कंसिस्टेंसी आप सभी ने कर ली होगी, इसी उम्मीद के साथ कि SHPL आपके भविष्य को बनाने वाला है। SHPL से बेहतरीन प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। इसी उम्मीद के साथ आज इस समय से आपसे विदाई लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू अगेन एवरीवन।